स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के 8वें चैप्टर जिसका नाम त्रिकोणमिति है उनसे रिलेटेड यानी उस चैप्टर के यानी पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं उन पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आपको हम जब इस सवाल को हल करने के लिए सिखाएंगे उनसे पहले उनसे जुड़ी जितने भी फॉर्मूले हैं और जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे चीज़ आपको बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे यानी कॉन्सेप्ट को सीखने की प्रयास करते हैं। फिर हम लोग लौटेंगे सवाल पे और सवाल को आसानी से हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहली बात तो हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जानने की प्रयास करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में जब भी बात करते हैं, है ना, तो इनके लिए आपको एक ट्रायंगल की आवश्यकता होगी और इस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें देखिए होता क्या है कि एक विशेषता है इस ट्रायंगल में कि इसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ये 90 डिग्री के ये सामने वाला साइड है। अगर ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड को देखें तो इस साइड का एक अपना नाम है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। हाइपोटेन्यूज इसको कहा जाता है और कर्ण को एच से यानी दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास दो एंगल बचा, एक एंगल ये है और एक एंगल ये वाला है। इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। देखिए बी तो आपका 90 डिग्री है और ए और सी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई एंगल अभी नहीं है। अभी अगर हम आपको कह दें कि अगर मेरा एंगल यहाँ पे आ जाए और इसका मान लीजिए मान थीटा हो जाए, ठीक है, ये थीटा हो जाए, तब इसके सामने वाला जो साइड होगा ये जो आप देख रहे हैं सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और लंब को पी से डिनोट किया जाता है, यानी इसको एच से, इसको यानी पी से। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जिसके सामने ये इस यहाँ पे एंगल नहीं है, इसको हम लोग कहेंगे, यानी करेंगे मतलब जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये आपका जो होगा बेस बन जाएगा। क्या बनेगा? ये बनेगा बेस। और ये जो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण ही होता है और बेस को 20 यानी डिनोट किया जाता है। अब आइए एक और ट्रायंगल लेते हैं और ये भी ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अभी हम आपको क्या बताएं कि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा इसी को हम लोग कर्ण कहते हैं और कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये एंगल एक रह गया, यानी ए, बी और सी। इस बार हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ए में हम थीटा लिए थे, अब इस बार हम ए में थीटा नहीं लेकर हम लेंगे थीटा यानी सी को। सी को जब थीटा लेंगे तो इस थीटा के सामने वाला ये जो साइड होगा ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, है ना, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर हुआ जिसको हम लोग लंब कहते हैं और लंब को पी से डिनोट किया जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये जो रेस्ट रह गया इसी को हम लोग बेस कहते हैं जिसको बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इतनी बात उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग जो होता है आपका बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज होता है। इस एंगल के तरफ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, लेकिन हम जब इस एंगल के तरफ से देखेंगे तो ये सामने वाला एंगल के सामने वाला जो होता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा और बेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि देखिए जब हमारा थीटा यहाँ पे होता है यानी ए, जब हमारा थीटा यानी ए पे है, यहाँ पे ए पे, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है, जस्ट इस थीटा के सामने वाला जो साइड होता है इस साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर और बेस होता है ना, ये दोनों चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल, है ना, एंगल के अनुसार ये क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है ये आपका कर्ण होगा। यहाँ भी देखिए 90 के सामने वाला जो होगा कर्ण होगा। 90 के सामने वाला कर्ण होगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, है ना, जिसको हम लोग पी से यानी दिखाते हैं, हिंदी में इसको लंब कहते हैं। बाकी जो रह गया उसको बेस यानी आधार कहेंगे, उसको बी से दिखाया जाता है। यहाँ अगर हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, इस फिगर में अगर देखें तो थीटा के सामने वाला जो है ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं यानी पी से इसको दिखाया जाता है। और जो रेस्ट रह गया साइड ये आपका बेस यानी आधार हो जाएगा। इतनी बात अगर हम लोग समझ गए तो आप देखिए इस तीनों साइड में यानी तीन साइड क्या करें, ये लंब
आधार और आपका जो है ना कर्ण है, इन तीन साइड में यानी 6 यानी रिलेशन होते हैं, यानी 6 रेशियो होते हैं। और ये 6 रेशियो को हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं और यहाँ से समझाने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझना है। देखिए ये देख रहे हैं, अगर इस फिगर को आप देखिए, इस फिगर को अगर देखेंगे तो देखिए ये आपका परपेंडिकुलर यानी क्या है, पी है, ये आपका बी है और ये आपका एच है, ये परपेंडिकुलर। इसमें 6 यानी क्या होता है, 6 यानी रिलेशन होता है। 6 रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन देखिए P बटे एच, पहला क्या होता है P बटे एच होता है। देखिए P बटे एच पहला अगर देखेंगे तो P बटे एच एक रिलेशन हो गया कि पहले P फिर आएगा एच। दूसरा देखिए, दूसरा अगर हम आपको बताएं तो दूसरा होता है B बटे एच, यानी पहले B वाला साइड आएगा, यानी ये BC साइड आएगा, फिर आपका AC साइड आएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं, है ना, क्या चीज, इसको कह सकते हैं हम लोग B बटे एच, क्या होगा B बटे एच होगा। तीसरा अगर देखें हम लोग, तीसरा यानी रिलेशन क्या होगा, तीसरा रिलेशन अगर देखें तो देखिए हम पहला रिलेशन इसके और इसके साथ कराए, दूसरा रिलेशन इसके और इसके साथ कराए। अब तीसरा रिलेशन जो है P बटे B हो जाएगा, P बटे B, यानी AB बटे में BC, AB बटे में BC। तो AB को ही P माने हैं और BC को B माने हैं, तो P बटे B। अब देखिए चौथा रिलेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, चौथा क्या होगा कि पहले हम लिए थे P बटे, आप है ना क्या लिए थे, P बटे, यहाँ पे लिए थे हम लोग H, ठीक है। अब हम इसका उल्टा भी ले सकते हैं, यानी H बटे P भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लिए थे B बटे H, अब हम उल्टा लेंगे H बटे B लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो P बटे B लिए थे, इसका उल्टा B बटे हम क्या करेंगे, यानी P भी ले सकते हैं। बस इसी को हम पलट देते हैं, क्या करेंगे पलटेंगे, B ऊपर, उसके बाद जो है P नीचे। पचमा देखिए, पचमा क्या हो जाएगा, तो पचमा आपका हो जाएगा H ऊपर B नीचे, H, ठीक है, H ऊपर B नीचे। और लास्ट वाला अगर देखेंगे तो H ऊपर P नीचे, ये छठा हो जाएगा, H ऊपर और P नीचे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए इसी को जो है कहने का मतलब पाइथागोरस, पाइथागोरस थे एक यानी गणितज्ञ थे, ठीक है, पाइथागोरस। उन्होंने इनका नाम क्या रखा, ये कहा कि ये जो रेशियो देख रहे हैं P बटे B, ये साइन का रेशियो है और एंगल में क्या लगा हुआ है थीटा, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए थीटा, तो साइन थीटा बराबर P बटे H होता है। ये होता है कोस का, यानी कोस थीटा का, यानी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा B बटे H हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको टेन का, किसका होगा टेन थीटा का, टेन थीटा होता है P बटे B। ये हो जाएगा यानी कोट का, यानी टेन का उल्टा ही समझिए कोट, कोट का हो जाएगा B बटे, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं B बटे P, B बटे P हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए इसके बाद अगर देखेंगे तो ये जो होता है ये होता है सेक का, किसका होता है सेक का, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटे B, H बटे B, H बटे B। उसके बाद लास्ट वाला जो है लास्ट हो जाता है कोसेक का, किसका कोसेक थीटा का, यानी ये हो जाएगा H बटे P। तो इस तरह से यानी 6 रेशियो हम लोगों के सामने मिला है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पे यानी 6 रेशियो मिलता है। और ये 6 रेशियो उम्मीद करते हैं आप पहले से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप एक बार इसे समझ लें और इसे याद रख लें, ठीक है, क्योंकि आपको याद रहेगा तब बहुत सारे सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आप सवालों में उलझ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए तो अच्छी बात है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर हम इस टेन को, अगर हम टेन थीटा को बारे में बात करें तो टेन थीटा जो होता है इसको लिखने का एक अलग तरीका होता है। टेन थीटा को आप और को थीटा को इसको लिख सकते हैं। टेन थीटा को लिखा जाता है इसे याद रखेंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, यानी टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। और यहाँ पर अगर हम को थीटा के बारे में बात करें तो को थीटा जो होता है, को थीटा बराबर होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। बस दोनों में अंतर क्या है, टेन रहेगा तो साइन ऊपर कोस नीचे, और कोट रहेगा तो कोस ऊपर साइन नीचे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं सवाल के, यानी सवाल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा छोटा एक और यानी जो एग्जाम्पल उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मिटाने के बाद हम लोग थोड़ा सा यानी इस पे ध्यान देंगे। अभी हम बोले थे पाइथागोरस, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे और इन्होंने एक है ना
थ्योरम दिए थे। क्या दिए थे कि कहा था ये जो कर्ण है, इस कर्ण का अगर हम स्क्वायर कर दें और है ना रेस्ट दो जो साइड है लंब, इन लंब का स्क्वायर और साथ ही साथ इसको जोड़ देंगे आधार के स्क्वायर में। कहाँ किसका स्क्वायर में? आधार के स्क्वायर में। यानी आधार के स्क्वायर में अगर इसको जोड़ दें, दोनों को वर्ग करके अगर जोड़ दें तो ये कर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कर्ण के बराबर होता है। अब यहाँ पे समझिए इसको इस तरह से लिखा जाता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी लंब को पी कहते हैं, आधार को बी कहते हैं, प्लस बी स्क्वायर। आपको याद रखना है कि पाइथागोरस बोले थे एच का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यानी जितना वैल्यू इसका निकलेगा उतना ही वैल्यू इन दोनों के जोड़ने से मुझे मिलेगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। छोटा छोटा चीज और है आप याद रखेंगे। अभी देखिए क्या बताए थे, अभी बताए थे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो होता है ये उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? 1 कोस थीटा या कोसेक थीटा का। यानी साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनके बाद जो बताए थे आपको, बताए थे कोस थीटा। क्या बताए थे? कोस थीटा। कोस थीटा को हम 1/सेक थीटा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इस रूप में लिखा जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा, देखिए हम बताए थे आपको टेन थीटा, है ना, टेन थीटा। टेन थीटा को 1/कोट थीटा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कोट थीटा। इसके बाद चौथा देखिए, इसके बाद हम बताए थे आपको कोट थीटा। कोट थीटा को आप 1/टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें 5 में, यानी सेक थीटा। सेक थीटा को जो है 1/कोस थीटा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और लास्ट में है छठा में कोसेक थीटा। जैसे जैसे हम आपको बताएं बस वैसे वैसे लिख के यहाँ पे बताएं 1/साइन थीटा इसको लिखा जाता है। याद रखेंगे। यानी देखिए ये इसका उल्टा है, ये अगर देखेंगे तो ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है। ये दोनों जो होता है आपस में एक दूसरे के है ना विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। याद रखेंगे। तो याद रखेंगे इस तरह से होता है। अब देखिए इसी को अगर थोड़ा सा और अगर हम आपको फैला कर बताते तो और आप समझ पाओगे। देखिए होता क्या, ये कैसे मिला कैसे? तो देखिए होता क्या है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों को अगर आप है ना कोसेक थीटा दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अब देखिए इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे थे कि साइन थीटा बराबर में ये गुना में उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 1/, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। देखिए क्या ये बात हम यहाँ पे लिखे हैं ऊपर में। अब देखिए साइन को हम रहने दिए थे, अगर इस बार हम अगर है ना कोसेक थीटा को यहाँ पे रहने देते तो वो इधर 1 पहले से और साइन इधर भेजते, क्योंकि ये दोनों गुना में है। गुना वाला जब संख्या यानी हम बराबर को साइड भेजते हैं तो वो भाग हो जाता है, 1/साइन थीटा। देखिए ये बात हम यहाँ नीचे में लिखे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये एक दूसरे का उल्टा होता है। इसी प्रकार से देखिए इसको हम 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? ये आएगा 1। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम कोस थीटा रहने देते तो 1 पहले से है और सेक इधर जाएगा तो सेक हो जाएगा डिवाइड में, 1/सेक थीटा हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? है यहाँ पे लिखा हुआ। फिर यहाँ पे देखिए अगर हम सेक थीटा को ही यहाँ पे रहने देते और 1 तो आपका पहले से है बराबर के उस साइड, कोस को इधर भेजते तो 1/कोस थीटा हो जाता है। देखिए सेक थीटा बराबर हम यहाँ पे लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? सेम लिखे हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो हम लोग का होगा वो जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये आपका इंटू है कोट थीटा बराबर में 1। अगर यहाँ पे हम टेन थीटा रहने देते तो क्या 1/कोट को उधर भेजते तो क्या 1/कोट थीटा नहीं होता? देखिए इस बात को हम यहाँ पे लिखे हैं, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ। और लास्ट में क्या हो जाता कि कोट थीटा बराबर में 1 पहले से है बराबर के उस साइड और 10 को इधर भेजते तो ये हो जाता टेन थीटा। क्या ये बात हम यहाँ पे लिखे या नहीं लिखे? देखिए यहाँ पे तो हम दोनों तरीके से आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये फॉर्मूले को समझ पा रहे होंगे। अगर आप इतनी चीज़ को आप समझ पा रहे हैं तो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे देखें, अगर यहाँ पे तो आप और हम जानते हैं कि अभी जस्ट बताए थे कि ये क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें मान लीजिए 3 साइड है, इसमें कितने साइड है? 3 साइड है, और इन 3 साइड में से कोई 2 साइड आपको दिया रहेगा और तीसरा कहेगा निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए
कि यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ और यहाँ पे 5 दिया हुआ, तो आपसे पूछेगा कि ए बी का कितना लेंथ होगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो हम पाइथागोरस से जानते हैं एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए अगर ये हमारा थीटा है, तो थीटा ये है तो ये हमारा पी बनेगा, ये हमारा बी बनेगा, और एच कभी बदलता नहीं, ये हमारा एच होता है। तो एच का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे। पी का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो पी का पी रहने दीजिए। बी का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 5 गुना 5 करेंगे तो 25, और ये प्लस में है, और ये संख्या इधर इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा, और 3 गुना 3 9 हो जाएगा, बराबर में पी स्क्वायर। अब देखिए 25 में से अगर 9 घटा लीजिए तो 16 आता है, और पी स्क्वायर, और स्क्वायर को अगर हम इस साइड लाते हैं तो ये बन जाता है रूट, माइनस प्लस यानी 4 आ जाएगा, यानी करने का मतलब 4 आ जाएगा, मोटा मोटी आप रखिए 4 आ गया, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ये आपका 4 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। आइए एक और कॉन्सेप्ट इसी पे देते हैं। जैसे आपको ऐसे दिया रहेगा कि साइन थीटा बराबर 3/5 है ना, 3/5, तब कहेगा आपको टेन थीटा बराबर व्हाट, टेन थीटा बराबर व्हाट क्या होगा। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, इसका नाम ABC कर लीजिए, और इसको थीटा मान लीजिए। जैसे थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और ये आपका H ही रहेगा। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा जो होता है अभी जस्ट बताए थे आपको कि P/H होता है। तो देखिए P हो गया ऊपर में, पहले आता है P कितना है, P का मान 3, H का मान कितना 5, तो बताइए B कितना होगा। तुरंत हम पाइथागोरस लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है तो 5, 5 का स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है तो 3, 3 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, यहीं पे हम लिखते हैं 5 गुना 5 25 हो जाएगा, 3 तिया 9, और बराबर के साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -9 बराबर में बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 बराबर में बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर को अगर इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा रूट। ये 4 गुना 4 16 का होता है, तो बाहर निकलेगा, यानी 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपको बी का वैल्यू 4। बी का वैल्यू कितना आ गया 4। अब पूछा जा रहा है कि टेन थीटा बराबर बताइए, तो टेन थीटा बराबर हम आपको अभी जस्ट बताएं, ये आप पहले से भी जानते होंगे, है ना, कि ये होता है P/B। अब बताइए कि टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू है 3, 3 रखेंगे, और बी का वैल्यू कितना है तो बी का वैल्यू है 4, 4 रखेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग सवाल को यानी हल करते हैं, और अगर जो कॉन्सेप्ट और रह गया हो, क्योंकि हम जो सवाल लेके आए बस इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द हम लेके सवाल आए, ठीक है। इसके बाद जब इस कॉन्सेप्ट में हम सारे सवाल को कर लेंगे तो दूसरे यानी वीडियो में, यानी इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे, और फिर आपको हम बताएंगे कि वैसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। आइए पहले इनको हम लोग हल करते हैं। आज के जितने भी सवाल है उसको कोशिश करेंगे हल करने का। आइए सवाल आपके सामने है, ठीक है। सवाल को हम थोड़ा सा नीचे लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा यानी कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो दिख रहा होगा। चलिए सवाल यानी पूरा आ गया आपके सामने। देखिए क्या कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है यहाँ पे कि यदि 15 कोट A बराबर 8 तो साइन A का मान बताइए। यानी 15 कोट A बराबर में 8 है, तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोट A बराबर में 8 और 15 इधर इस साइड जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तुरंत हम निकालें यानी बनाएंगे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये हो गया। याद रखिए एक चीज़ हम आपको आसान तरीके से समझाने के लिए बता रहे हैं। आपका जैसे यहाँ पे थीटा होता है तो यहाँ पे दिया A, तो आप A यहाँ पे दे दीजिए, A B और C ऐसे कर लीजिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसके सामने वाला ये कर्ण होता है। कोट थीटा बराबर क्या बताए थे, ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। कोट थीटा बराबर हम आपको बताए थे क्या चीज़, तो B/P। तो देखिए ऊपर में जो आएगा B, और यह आप क्योंकि हम इसको थीटा माने हैं तो सामने वाला ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका B,
और ये आपका एच होता है। तो बी का वैल्यू क्या होता है, देखिए क्यू को थीटा होता है बी बाई पी, तो बी का वैल्यू हो गया 8, पी का वैल्यू कितना हो गया 15। तो बताइए एच का वैल्यू कितना होगा, तो वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल यानी सॉरी पाइथागोरस से हम लोग निकालेंगे एच का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ, नहीं है दिया हुआ। पी का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर करोगे और यहाँ पे 8 का स्क्वायर करोगे, 15 गुना 15 225 और 8 गुना 8 होता है आपका 64, दोनों को ऐड करोगे 200 क्या हो जाएगा 89 होगा। ठीक है, अब देखिए ये एच स्क्वायर बराबर है, यानी ये एच स्क्वायर बराबर में आपको 200 यानी 89, तो स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो उस हट जाएगा तो बनेगा रूट, और ये 17 गुना 17 का होता है यानी 17 आ जाएगा। कितना आएगा, ये आ जाएगा 17। ठीक है, चलिए इसका काम हो गया, 17 आ गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या बताए थे आपको, साइन थीटा बराबर बताए थे आपको पी बटे एच। तो यहाँ देखिए साइन ए दिया है, कोई दिक्कत नहीं ए लगा दीजिए क्योंकि थीटा की जगह पे ए है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे साइन ए। तो पी का वैल्यू कितना है 15, ठीक है, और एच का वैल्यू कितना है, एच हो गया 17, तो 17 लिखेंगे। देखिए 15/17 किस ऑप्शन में, 15/17 यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही आपका सही हो जाएगा।